चलिए हम लोग देखते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला भी यही प्रश्न, जो कि ये प्रश्न देखिए 4 बार पूछा गया। देखिए 2014 में यही प्रश्न पूछा गया है, 2016 में यही प्रश्न पूछा गया है, 2022 में भी यही प्रश्न पूछा गया है और 2024 में भी यही प्रश्न पूछा गया है और संभावना इसकी है कि 2027 में भी इसको पूछा जाए। ताइए हम लोग देखते हैं प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मतलब कि क्यों आवश्यक है। शॉर्ट आंसर है 2 नंबर का पूछे हैं और जो प्रश्न 2 नंबर में पूछे थे उसको हम लोग मात्र 30 से 35 शब्द में लिखकर निपटा सकते हैं। ताइए हम लोग देखते हैं इसका क्या करना है। देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल को ही उत्पाद कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफल यानी उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों की परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए अब देखिए हमारे जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 और 2 4। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर 4 परमाणु है और देखिए हम लोग और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 और 2 4 परमाणु है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु है। और एक बात को गौर कीजिए, देखिए हम लोग जो तीर के इधर वाला होता है, एक मिनट, जो तीर के इधर वाला होता है यानी ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसको हम लोग इधर वाले को, तीर के इधर वाले को हम लोग अभिकारक बोलते हैं और तीर के जो इधर वाला होता है इसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। प्रतिफल या उत्पाद भी कह सकते हैं, यानी प्रोडक्ट जो हमारा निर्माण होता है इसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आधा प्रश्न हो गया। देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों यानी उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए फिर इसमें कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो फिर हम लोग लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये कहता है कि रासायनिक समीकरण में प्रतिफलों की परमाणु संख्या और अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अपना दूसरा प्रश्न जो कि कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। दूसरा प्रश्न संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखे, मतलब कि एक उदाहरण देकर समझाए, एग्जाम्पल। तो देखिए इस 2013 में भी पूछा गया है, 2021 में भी और 2018 में भी इसको पूछा गया। आइए हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते किसे हैं। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक यानी पदार्थ को भी बोल सकते हैं, तो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम लोग एक उत्पाद बनाते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। गौर कीजिए फिर से,
वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। देखिए उदाहरण देखते, देखिए ए और बी मिलकर सी का निर्माण करते हैं, तो इसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और याद रखिएगा, ऐसा दे देगा उदाहरण और बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आप लोगों को करना पड़ेगा कि ये संयोजन अभिक्रिया है। ऐसा देगा और बोलेगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है, या लिखेगा कि कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, और 4 को ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। ये हो गया